अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो और ये चाहती हो कि मिनिस्टर साहब तुम्हारी भी घर आए तो फरीसा को भेज दो। अब तुम जहाँ चाहो असद की शादी कर सकती हो। अब वो तुमसे जिद नहीं करेगा मेहरू की। अरे आज मेहरू का रिश्ता पक्का हो रहा है। मेरी जिंदगी ही मिली है उनको अपना हुक्म चलाने के लिए। आप पर क्यों नहीं चलता उनका हुक्म? अब्दुल्ला पर क्यों नहीं चलता? मासूमा पर क्यों नहीं चलता? मैं उनकी हर बात मानती हूँ तो मतलब मुझ पर ही सारा हुक्म चलाएंगे अपना। फरीसा, जाओ बेटा, माँ को बुला लो ताकि रस्म पूरी हो सके। जाओ। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि मेरी पीठ पीछे इतना कुछ होगा? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं।
सुनो। क्या बात सुनूं मैं आपकी? अब यहाँ मेरे लिए क्या रह गया? मैंने तुम्हें इत्तला दी थी असल। कौन सी इत्तला? कि यहाँ पे मंगनी हो रही है, ये इत्तला दी थी आपने? आपने मुझे धोखे में क्यों रखा? आपने तो कहा था कि सिर्फ रिश्ता है। मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि मेरी पीठ पीछे इतना कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं कि अंदर जो कुछ हो रहा है ये कुछ नहीं है तो आपके साथ कभी गैर नहीं रहा मैं। आपने क्यों मुझे धोखे में रखा? आपने तो मुझसे मेरे जीने का मकसद ही छीन लिया। आपको पता, आप जानती है मैं किस तरह यहां पहुंचा? खराब मेरे लिए यहां ये सरप्राइज लिए बैठी है। मैं वादा नहीं निभाया ना ही उसने। हकीम साहब, जैसा कि बात अब पक्की हो गई है और खैर से मंगनी भी हो गई, तो हम ये चाहते हैं कि शादी में ज़्यादा देर ना हो। आपका क्या ख्याल? नहीं, देर तो होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि हमें भी आप कुछ वक्त तो दीजिए ना कि हम भी कोई तैयारी कर सकें, कोई इंतज़ाम वगैरह कर सकें शादी का। नहीं हकीम साहब, इस बारे में आप बिल्कुल परेशान ना हो, सारे इंतजामात हम खुद ही कर लेंगे। देखिए, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, बस आप करीब की कोई तारीख रख लें। तो ठीक है, अगले हफ्ते निकाह कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं आपसे खुद यही कहने वाला था। आप लोग बैठिए बैठिए, आप बैठिए, वो शर्मा गई खाली बंद, बैठिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा भैरव, मुझ पे भरोसा रखो। मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लायक बनकर ही आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करोगी ना? मारू, 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 अरे इधर आ, इधर आ। अरे क्या हुआ अम्मा? अरे होना क्या है, देखना अब्दुल्ला सुबह से गया हुआ है, रात हो गई है अभी तक नहीं आया, और ये तो हकीम साहब बैठे ना यहाँ पे, उससे अंदर नहीं आने देंगे। तो जा ना, जाके उसे ढूंढ के ले आ। अम्मा छोड़े, यहीं कहीं पड़ा होगा। अरे तो जाना, जाके उसे लेकर आना। अरे मैं नहीं जा सकता,
बड़े मियाँ वो देखे बैठेंगे, नहीं जाने देंगे मुझे। तो बहाना कर देना कोई, जा। कैसी माँ हो तुम? एक बेटे के लिए दूसरे बेटे की बलि चढ़ा रही हो। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, जा जाके उसे लेकर आ। अरे वो तेरा बड़ा भाई नहीं है क्या? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला आया था और अकेला ही चला जाऊंगा। सुन, और इस वक्त 11:15 मैं रिस्क नहीं ले सकता। सॉरी, मैं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी। इधर तुम बहुत इधर आओ, मैं तेरा बताती हूँ रिस्क। ठहर जा जरा, अभी तू जाएगा ना, देख कैसे। पकड़, ये ले, ये देख, ये ले। अब जाना, जा लेकर आ जा। अम्मा, वैसे इस वक्त तो मैं रिस्क ले नहीं सकता था, लेकिन बाबाए कौम को भी मैं नाराज नहीं कर सकता, तो बस मैं यूं गया और यूं आया। चार दफा। मेरू, मेरू, खाना खा लो। आंखें तो खोलो बेटा। फिक्र ना करें अम्मा, अभी मेरू जिंदा है, थोड़ी जान बची हुई है, अभी मुकम्मल तौर पर मरी नहीं हूं मैं। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा खा लो ना खाना। मैंने तो बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, तो फिर आज ऐसा क्या खास है जो मैं खाना खा लूं? ऐसा कैसे चलेगा बेटा? हाँ, अगर इसी तरह से भूखी रहोगी तो कमजोरी हो जाएगी ना बेटा। थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो मेरी चाह। मैंने तो कल भी खाना नहीं खाया था मां, फिर आज क्यों खाऊं मैं? बोले, इससे पहले तो आपको ख्याल नहीं आया, आज क्यों खाना लाई हैं आप? ये इन कीमती कपड़ों को खिलाने लाई हैं ना, तो फिर इन्हीं को खिला दे, क्योंकि मेरे निवाले तो अब इस घर में खत्म हो गए। तो इस अमारत के भूखे लोगों को खिलाए ना खाने। मैं जानती हूँ तुझे अच्छी तरह से। तूने दरवाजे की चाबियां अलग से बनवाई हुई हैं ताकि जब तेरा दिल चाहे तू घर से बाहर निकल सके। क्या कह रही हैं खाला? अब जाओ अपने कमरे में। और हाँ, अपनी शक्ल मुझे बार बार मत दिखाना। साडा चिड़िया तचंबावे। कैसे हो मेरे सौतेले भाई? वहां भी इंटरव्यू देने जाना है क्या? क्यों आए हो यहाँ? अम्मा ने भेजा है कि मेरे लाल पीले हरे नीले को लेकर आओ। मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ तो कहीं मत जाना, मगर घर तो चलो। और वैसे भी यहाँ इस तरह बैठने से अब आसमान से मनोसलवा तो गिरने से रहा। घर चलो, खाना खा लो, फिर भले कहीं भी जाना। और जिसका शौक तुम यहाँ मना रहे हो ना, वो तो गया। घर चलो,
वरना अम्मा का शौक भी यही मनाना पड़ेगा। बकवास बंद कर अपनी, मुझे नहीं जाना कहीं, और उस घर में तो बिल्कुल नहीं जहां मेरी रत्ती भर इज्जत नहीं। ठीक है, मत चलो। और इज्जत तो मेरी भी नहीं है वहां पर, इसीलिए तो ये फकीरों वाले कपड़े पहन के उस मुस्टंडे के घर पर रह रहे हो। मुझे तो काम भी करना पड़ता है वहां पर, इसीलिए रखा हुआ है। और तुम तो कुछ भी नहीं करते, सारा दिन बेकार घूमते रहते हो। ये सब तो पता है। अब घर चलो, अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, रो रो के दिल का दौरा पड़ गया। क्या? हाँ, अगर तुम नहीं चले तो चल बसेंगी वो। अरे रुक, कहाँ जा रही है महारानी इतनी तेजी से निकल के? अरे ये दरवाजा किसने खोला तेरे लिए? दरवाजा खुला था खाला। अच्छा, दरवाजा खुला हुआ था। मैं जानती हूँ तुझे अच्छी तरह से। तूने दरवाजे की चाबियां अलग से बनवाई हुई हैं ताकि जब तेरा दिल चाहे तू घर से बाहर निकल सके। क्या कह रही है खाला? क्या गलत कह रही हूँ मैं? अपनी बहन की छुप के मंगनी कर कर आ गई। अरे कुछ शर्म हया है तुम लोगों में कि नहीं? अरे खुलेआम क्यों नहीं करते ये मंगनियां शादियां? किससे डरते हो? और अब क्यों डर रहे हो? अब तो तुम लोग अमीर हो गए हो। एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो हाथ आ गई है। अरे उस कमबख्त मिनिस्टर के भी ना अकल पे पत्थर ही पड़ गए थे जो फौरन ही मंगनी करके निकल गया। वाह मेरे मौला वाह, तेरी करनी भी निराली है। कल तक जो घास को तरसते थे आज दूसरों को घास नहीं डाल रहे। वाह 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 बीबी वाह वाह। आय हाय हाय, वैसे ये रीरी भी वही कर कर आनी थी। मुझ पर इन आंसुओं का कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसे अल्लाह जो करता है ना बेहतर ही करता है। उस मेहरू मनुष्य से तो जान छुटी हमारी। और अब तू भी यहाँ नहीं रहेगी, तू भी अपने बाप का ही घर जाके बसाएगी कि आस्तीन के सांप को मैं अपने पास नहीं रख सकती। जहां से आई है ना वहीं चली जा। जहां तेरा बाप एक शादी की तैयारी कर रहा है वहां तेरे लिए भी कोई ढूंढ लेगा। और तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे बगैर बताए चोरी कुछ चली गई। निकल यहाँ से। खाला मैं नहीं जा रही। खाला नहीं जा रही इस घर से, मैं नहीं जा रही। मुझे छोड़ दो। हाँ अंदर जा रही है, मेरे होते हुए तो तू यहाँ नहीं रहेगी। खाला मुझे जाने दो यहाँ से। खाला मैं कहाँ जाऊँ? निकल यहाँ से। नहीं जा रहा, मैंने नहीं जा रहा। असद इसको जाने दे, ये अब यहाँ नहीं रह सकती। उन्हें यहाँ रखना ही था, उस घर में लाई क्यों थी आप? क्या रहेगी ये बताए? ये अब अपने बाप के घर जाकर रहेगी। बेटा ये हमारी दुश्मन है, ये तेरी दुश्मन है। मेरी दुश्मन नहीं है अम्मी, मैं अपना दुश्मन खुद हूं। घर इन्हें नहीं, मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए। असद बेटा ये तू क्या कह रहा है? असद रुक तो सही। असद तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। तेरा वो हशर करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। अल्लाह, अरे अब्दुल्ला मेरा बच्चा ठीक तो हो ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तू कहाँ चला गया था बेटा? अरे तू मेरा अकेला सहारा, मुझे छोड़ के कहाँ गया था तू? आ गए तुम, जबकि मेरा ख्याल था कि इस बार तुम वापस नहीं आओगे। अरे हकीम साहब, बच्चा है ना, गलती हो गई, इससे माफ कर दे। आज के बाद ये खबरदार जो तूने हकीम साहब से जबान दराजी की हो तो, समझा तू? हाँ, आइंदा तुम इस घर के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करोगे, वरना इसका अंजाम तुम्हारे साथ साथ इस औरत को भी भुगतना पड़ेगा जो तुम्हारी माँ है और जिसकी वजह से तुम यहाँ खड़े हो। अब जाओ अपने कमरे में। और हाँ,
अपनी शक्ल मुझे बार बार मत दिखाना। सुना तूने अब्दुल्ला? खबरदार जो अब तू हकीम साहब के सामने नजर आया मुझे तो। अम्मा अगर आज आप ना होती ना तो चुप कर जा, बहुत हो गया। सुना नहीं तूने क्या कहा हकीम साहब ने? अरे तेरी माँ की जान को डाल दिया उन्होंने बीच में, अब तो रहम कर दे मुझ पे। ये देख, अल्लाह का वास्ता है बस। अच्छा देख, जा अपने कमरे में चला जा, जा। मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। पता नहीं सुबह से तूने कुछ खाया कि नहीं। जा जा। अब तू कहाँ जा रहा है? अपने भाई के साथ जा रहा हूँ। चल भाई के लिए खाना बनाने के लिए। पता नहीं कब से मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। क्या कर रही हो मैरी? तुम पागल तो नहीं हो गई तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। अब्दुल्ला मुझे छुरी दे दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। बंद करो अपना ये पागलपन। ये करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सके। अरे तुम क्या, मैं अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पास और कोई राह नहीं बचती। एक बूढ़े इंसान के लिए शोपीस बनने से अच्छा है कि मैं कब्रिस्तान की मिट्टी बन जाऊं। अब्दुल्ला मुझे छुरी दे, मैं मर जाना चाहती हूँ। और तुम किस हक से मुझे रोक रहे हो? क्या मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे नफरत करते रहे हो? हाँ मैं करता हूं, मैं तुमसे क्योंकि तुमने मुझसे मेरे बेटे होने का हक छीना, पर भाई होने का हक नहीं छीन सकती तुम मुझसे। अब्दुल्ला मुझे ये छुरी दे दो, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे मत रोको। क्या करोगी तुम मर के? किसके लिए मरना चाहती हो बताओ? क्या कर लोगी तुम मर? क्या मिलेगा तुम्हें? क्या खुदकुशी हराम नहीं? महरू, ये दुनिया मरने से नहीं मारने वालों से चलती है। तुमसे ज्यादा तो मायूस मुझे होना चाहिए, क्योंकि तुमसे ज्यादा तो मायूस अब्बा मियां ने मुझे किया है। फिर तो मुझे कब अपने आप को मार लेना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगू? मैं अपने साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं रख सकती। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं असद भाई से बात करूं। वो क्या कर लेगा? कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे लिए दोबारा प्रपोजल दे दे। फिर अब्बा मियां के पास ऑप्शन हो। अब बंद करो ये पागलपन, चलो यहां से चलो। क्या करूं, भगा के ले जाऊं उसे? क्या यही हाल होगा? असद भाई, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कह रहा हूं कि आप कोई हल निकाले। मुझे पता है कि आप उसे बहुत चाहते हैं, आप ही उसे खुश रख सकते हैं। अगर आप अब्बा मियां से बात करें और उन्हें बताएं कि अब आप सीएसएस ऑफिसर बन चुके हैं, तो हो सकता है वो अपना फैसला बदल दें। वो मेरी बात सुनना तो क्या, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। और एक मामूली सीएसएस ऑफिसर की क्या औकात होगी तुम्हारे बाप के सामने, जब एक मिनिस्टर उनके सामने खड़ा हो। मतलब इस डर से अब आप उनसे बात ही नहीं करेंगे? फिर आप में और अब्बा मियां में फर्क क्या रह गया? वो डराते चले जाएंगे और आप डरते चले जाएंगे। किसी ने बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे इधर भेजा था, पर कुछ लोग उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते, या फिर ये कहना चाहिए कि पूरा उतरना ही नहीं चाहते हैं। वो हकीम साहब का फोन आया था। हकीम साहब का? खैरियत? हाँ, वो कह रहे थे कि निकाह अगर कल ही हो जाए तो। इतनी जल्दी? तुमने अपने आप को इस तरह से कमरे में क्यों बंद कर लिया? अरे बाहर निकला करो, तो तुम्हारा अपना घर है बेटा। तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हो ना, कभी पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा नहीं हो सकता अब्बा?